दोस्तों, 7वें चरण बहाली के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षक अभ्यर्थियों को कहा है कि आप आपसी लड़ाई, आपसी द्वेष भुला करके भाईचारा बना के रखो। बहाली के लिए हम काफ़ी सीटें जो हैं वो आपको देने जा रहे हैं। दरअसल मेरिट के लड़के अपने मांग के लिए लड़ रहे हैं, नॉट मेरिट के अभ्यर्थी अपने लिए लड़ रहे हैं। और इसी बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी ने आक्रोशित होकर के इस बात को कहा कि तुम लोग अपनी लड़ाई छोड़ दो, तुम लोग आपस में मत लड़ो, हम सीटें जो है वो काफी मात्रा में देने जा रहा है। फिर तुम्हारी लड़ाई क्यों? तुम आपस में क्यों लड़ते हो? बोलो एकजुट रहोगे ना, एक साथ रहोगे ना। ये बातें मैं नहीं कह रहा हूं, ये बातें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का है। उन्होंने ये कहा है कि 7वें चरण की बहाली के लिए शिक्षकों की हम काफी बहाली करने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने एक और स्टेटमेंट दिया कि हम जो वेतन है, वेतन को भी बहुत बढ़ाने जा रहे हैं, बस भाईचारा बना करके तो रखो। अब इनके पूरे बातों का सार आप समझिए तो दरअसल माननीय मुख्यमंत्री ही नहीं, शिक्षा विभाग और अलग अलग विभाग के अधिकारी जानते हैं कि ये शिक्षक अभ्यर्थी अलग अलग तरीके से डिमांड और मांग करने जा रहे हैं। और शिक्षा विभाग को एक तरीके से उन्होंने आदेश दिया है कि जो प्रक्रियाएं हैं उस प्रक्रिया को आप फास्ट मोड में कीजिए और बहाली प्रोसेस को आगे बढ़ाइए। लेकिन आखिर ये बातें क्यों आ रही? आखिर नीतीश कुमार ने रंगमंच से आक्रोशित होकर क्यों कहा कि तुम लोग आपस में लड़ाई तो नहीं करोगे, एकजुट रहोगे ना? तो दरअसल शिक्षक अभ्यर्थी जो है वो अपने अपने मांग को रख रहे हैं। अब आपको समझना है कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह बात कहा है तो किसको कहा है। यहां आपको समझने वाली बात है कि मेरिट के कुछ लोग और कुछ लोग नॉट मेरिट के, जो पूरे मेरिट नॉट मेरिट कॉम को बर्बाद कर रहे हैं। कुछ मेरिट के हैं, कुछ नॉट मेरिट के, और ये दोनों लोग नेता एक गैंग बना करके काम कर रहे हैं। मेरिट के कुछ लोग मेरिट को बर्बाद कर रहे हैं, नॉट मेरिट के कुछ लोग नॉट मेरिट को बर्बाद कर रहे हैं। अब माननीय मुख्यमंत्री का जो निर्देश है वो ये है कि तुम लोग इनसे गुमराह मत हो। तुम्हारी बहाली प्रक्रिया के लिए हमने नियमावली तैयार कर रखा है, और हमारी जो नियमावली है वो अलग अलग राज्यों का समीक्षा करने के बाद बना है। यहां तक भी बातें हैं कि आपके स्कूलों में अच्छे एजुकेशन के लिए हम अलग अलग एजुकेशन जो स्टेट हैं, वहां का डिपार्टमेंट जो है वहां को सर्वे कर रहे हैं कि स्कूल में कैसे पढ़ाई की जाए, कैसे पढ़ाया जाए। इसको ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आप पे आक्रोशित हुए और उन्होंने कहा कि तुम लड़ाई तो नहीं लड़ोगे। अब आपको समझना है कि आपकी नियमावली, नोटिफिकेशन जिस भी प्रक्रिया से है वो सबके लिए है। मेरिट के कुछ लोग जो भी बयान दे रहे हैं, जो भी चंदा का नाम ले रहे हैं, मेरिट के लोगों को लुभावने वर्ड बोल रहे हैं, तो ये मेरिट के अभ्यर्थियों को समझना होगा। जो क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उनको ही नहीं पता, बस आजादी के राह पे चल देते हैं, है ना। महात्मा गांधी की बात करते हैं, कभी समझना भी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ नॉट मेरिट के लोग हैं, जो आप नॉट मेरिट को बहुत गंदे तरीके से बर्बाद कर रहे हैं। ये नॉट मेरिट के सारे लोग तुम समझते हो, अच्छे से जानते हो कि जेन्युइन बात क्या है। अगर ये लोग जो कहते हैं, एक बात बताना कि हम ऑल क्वालिफाइड की बात करते हैं, अगर ऑल क्वालिफाइड की ये बात अगर सच में करते हैं और ये कहते हैं कि, और दूसरी तरफ कहते हैं कि मेरिट के लोग ये सब बैकदुरहा लोग है ना, गलत तरीके से पैसे देकर के आ गया है, तो 30,000 बच्चे पैसे देकर के आए हैं। इनकी मानसिकता समझो, 30,000 बच्चे पैसे देकर के पास आए हैं, लेकिन ये 50,000 इनकी तादाद है, ये पैसे देके नहीं आए हैं और ये सबकी बहाली करवा रहे हैं, है ना अजब बात। तो ये 2-4 जो लोग हैं नॉट मेरिट के, नॉट मेरिट वाले मेरे भाई इतना समझिए कि माननीय मुख्यमंत्री का भी ये जो स्टेटमेंट है कि सब एकजुट रहो, हम बहाली जल्द ही करने वाले हैं, सीटों को हम बढ़ाने जा रहे हैं। तो नॉट मेरिट के कुछ लोग आपके बीच आ रहे हैं, विशेषकर कौन है? SST वाले। 26,000 SST में कैंडिडेट है, ये बहाली करवाएंगे 26,000 का? संभव है? जिसकी भी बहाली होनी है, एक तौर तरीके से शिक्षा विभाग को यह दिशा निर्देश दिया गया है। तो मेरिट नॉट मेरिट की जो लड़ाई है, जो बातें हैं, ये किसी के लड़ने से कुछ नहीं होने जा रहा। मेरिट वाले अगर कुछ कह रहे हैं, उनके कहने से कुछ नहीं होने जा रहा। नॉट मेरिट वाले कुछ कह रहे हैं, इनके कहने से कुछ नहीं हो रहा। आज देखिए क्या है, सीट ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज करना था, ज्यादा से ज्यादा सीटों की बात करनी थी, तो बिहार गजट की बात जो आज आप चिल्लाते हो ना, यही बात मैं आपको पहले कह रहा था कि आपने मुख्य मुद्दों पे तो कभी लड़ा ही नहीं।
आपका मुख्य मुद्दा होना चाहिए सीट इंक्रीजमेंट। सरकार 2-2 सीटें इंक्रीज करती ना तो आपकी सीटें 12,000 अप्रॉक्स जाती, हर एक स्कूल में करती तो 10,000 सीटें इंक्रीज कर जाती आपकी, समझ गए, सोशल साइंस में। लेकिन इन्होंने ये चीजें छोड़ करके इन्होंने जो इनका सुप्रीम है मेरिट, उनको ये गाली दिए, उनके पीछे पड़े। लेकिन एक जेन्युइन बात है, हर चीज को समझना होगा, ये स्कोर कार्ड है, स्कोर कार्ड ही वैलिड है, वो चाहे मेरिट के लिए हो या नॉट मेरिट के लिए, वो जो कुछ भी है वही वैलिड है आपके लिए। ये चीजें आप नहीं समझे, आपको सीट, लेकिन आपको सीट बढ़ाना चाहिए था, आपने नहीं बढ़वाया, लेकिन आपने लोगों को गुमराह कर दिया। नॉट मेरिट के जितने भी हमारे साथी हैं, आपको तो बहुत अच्छे से गुमराह किया गया है, क्योंकि आप लोगों को सीट इंक्रीज करवाने की लड़ाई लड़नी चाहिए थी, न कि मेरिट को गाली देने के लिए। लेकिन ये सारे नॉट मेरिट के तो लोग हैं नहीं, ये कुछ लोग हैं जो चंद लोग आपके मेरिट नॉट मेरिट है ना करके आपको बर्बाद किया। नॉट मेरिट में ये ऐसे 4-5 सुप्रीम है ना, जो आपको गलत संदेश दे रहे हैं। देखिए, आपको यहां पे दिमाग से सोचना होगा, दिल पे मत लीजिए, दिमाग से सोचिए कि इनका मांग है कि मेरिट बैकडोर है, इनका कहना है कि हम जेन्युइन अभ्यर्थी हैं। लेकिन जैसे स्कोर कार्ड दिखाओगे कौन जेन्युइन है ये दिख जाएगा। तो ये बोलने से तो कुछ होता नहीं है, उनको गाली देने से क्या मिला। दूसरी तरफ ये बार बार, ठीक है, एक तरफ कहते हैं कि मेरिट बैकडोर है, हम नॉट मेरिट जेन्युइन डोर से हैं, हम ही लोग ओरिजिनल 50 साल अभ्यर्थी हैं। तो जब ये बैकडोर है तो इनको आपको सरकार पे एप्लीकेशन देकर के इनको बाहर करवाना चाहिए था। फिर आप बीच में सुपर टेट लेने की बात क्यों कहें। तुम लोग किस तरीके से लोगों को लुभाते हो, फिर कहते हो कि तब सुपर टेट, तो सुपर टेट में क्या वो मेरिट है तो नॉट मेरिट में चला जाएगा, है ना, वो तो फिर तुम्हारे साथ रहेगा। उस समय भी अगर ये सुपर टेट में भी ऊपर आ जाए तब क्या कहोगे। तो ये बातें मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के जो स्टेटमेंट है वो आपके बहाली के लिए हैं और सीटें इंक्रीज कराने के लिए है। लेकिन अगर आप सही तरीके से लड़े होते, कुछ चंदा चोर लोगों से आप नहीं अट्रैक्ट हो गए होते, कुछ आप ये नेतागिरी करने वाले लोगों से इंटरेक्ट नहीं हुए होते, है ना, कुछ उन केस करने वाले लोगों के चक्कर में नहीं पड़ते, उनके स्टेटमेंट पर ध्यान नहीं देते और आप दिमाग से सोच करके सीट इंक्रीज करने की बात करते, तो शायद जो समस्या अभी पैदा हो रही है और अभी जो आप गजट की बात कर रहे हैं, ये गजट की बातें आपको 2 साल पहले से करनी चाहिए थी। 2 साल पहले से करते तो सीटें इंक्रीज हो जाती। लेकिन नॉट मेरिट के का कुछ लोग ने नॉट मेरिट को बर्बाद कर दिया है। नॉट मेरिट के कुछ लोगों ने, हाँ मैं कहता हूं ना, मेरी बातें प्रेजेंट में बुरी लगती है, वक्त आता है तो सब कुछ ठीक लगने लगती है। एक बार फिर मैं कह रहा हूं कि नॉट मेरिट के लोगों ने नॉट मेरिट को सच में बर्बाद कर दिया है। नॉट मेरिट, ये बात अच्छे तरीके से आपको समझना होगा कि आप मेरिट में अब कभी नहीं जा सकते, मर जाओगे तब भी। मेरिट को गाली देके क्या करोगे। हम पीएम को गाली देकर के प्रधानमंत्री का ओहदा जो है वो नहीं ना ले लेंगे, गाली देके क्या करेंगे। तो आप लोगों को इन लोगों ने भरमा दिया है। इन लोगों को लड़ाई अगर आपके लिए सच में लड़नी चाहिए थी तो ठीक है, ये स्वीकार करते, मेरिट है वो है, आप हमें सीट बढ़ाइए। और अगर ये सिर्फ ये बात पे लड़ते, लेकिन इनको गाली देना था मेरिट को। और दूसरी तरफ एक मेरिट का आदमी, ये तो नॉट मेरिट की कहानी हो गई, दूसरी तरफ मेरिट वाले हैं जो मेरिट के बीच में रहते हैं और उनके बातों का कब क्या वैल्यू है किसी को कोई पता नहीं। 2-4 ही लोग हैं, 2-4 ही लोग सामने आते हैं और वो कहते हैं कि हम मेरिट के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन मेरिट के साख को बचा भी नहीं पाए, है ना। मेरिट के लिए लड़ना, ये सब लुभावने बढ़ रहे हैं। मेरिट के लिए कोई लड़ा नहीं है, मेरिट के लिए कोई लड़ता नहीं है, बस कहने वाली बातें हैं। जो आप देखिए, एक और आप बात समझिए, मेरिट नॉट मेरिट के जो नेता लोग हैं ना, वो आपके सामने लड़ते हैं जैसे पॉलिटिक्स में होता है, विपक्षी और पक्ष। लेकिन जब कोई उनके घर में फंक्शन हो या फिर कहीं जाना हो तो सारे लोग हाथ मिलाते हुए नजर आते हैं ना, ये काम है इन दोनों का। लेकिन शिक्षक अभ्यर्थी जो बिहार के हैं, उनको ये बात समझना होगा कि रियल खेल जो है वो कहां से होता है। माननीय नीतीश कुमार का एक ही कहना है कि आप लोग लड़ो तो मत, तुम लड़ो मत, तुम लड़ते क्यों हो, लड़ोगे नहीं ना, इस बात को ध्यान रखो। तो इस बात को सबको समझना होगा।